सेफ्टी सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, ठीक है। सेफ्टी एट प्लेग्राउंड मतलब प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। देखो, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एज यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, है ना। जब भी हम लोग खेल के मैदान में दौड़ते रहें तो मुड़ने से पहले थोड़ा इधर उधर देख लेना है ना। दौड़ते समय मुड़ते समय देखना है कि कहीं हमारा दोस्त दौड़ तो नहीं रहा है जिससे उसको चोट लग सकती है। डू नॉट गो वेरी हाई ऑन द स्विंग एस यू में फॉल ऑफ, है ना। हमें झूले को बहुत ज़ोर से झूलना नहीं है, बहुत ज़ोर से धक्का नहीं देना है, क्योंकि झूला फेंका सकता है जिससे हमको चोट लग सकती है। नेवर प्ले द डेंजरस गेम्स, जैसे हमें खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि लाइक हाइड एंड सीक, यू विल ट्राई टू हाइड बिहाइंड द बीजी प्लांट, यू मे गेट पेन थ्रू थॉर्न्स, है ना। नेवर प्ले द डेंजरस गेम, हमें कभी भी खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि हाइड एंड सीक, है ना, लुका छुपी वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। और झाड़ में पीछे नहीं छुपना चाहिए, क्योंकि सांप देखो, बिच्छू देखो, ये सब क्या होते हैं, झाड़ में रहते हैं, जिससे हमको क्या हो सकता है, चोट लग सकती है और घाव हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सेफ्टी हो गया, सेफ्टी एट होम, फायर सेफ्टी, प्रिवेंशन, सेफ्टी ऑन रोड, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, ये पूरा सेफ्टी क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, प्राथमिक उपचार। देखो, ए डॉक्टर में नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस। देखो, जब भी दुर्घटना होती है तो हमेशा डॉक्टर का होना, उपस्थित होना जरूरी नहीं है ना। जहाँ पर दुर्घटना होगा वहाँ पर डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। आफ्टर कॉलिंग फॉर द डॉक्टर, है ना, हम लोग दुर्घटना होता है उसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं। केयर शुड बी टेकन ऑन द इंजर्ड पर्सन, उस समय क्या होता है, इंजर्ड पर्सन को क्या होता है कुछ कुछ चाहिए रहता है जिससे उसका दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए। दिस इज नोन एज फर्स्ट एड। जो डॉक्टर के आने के पहले हम लोग उसको कुछ मेडिसिन देते हैं, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। इट इज इमीडिएट एंड करेक्ट मेडिकल हेल्प गिवन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, है ना। इमीडिएट मतलब क्या होता है, अति आवश्यक और सही मेडिकल हेल्प, है ना, सही मेडिकल हेल्प होता है डॉक्टर के आने के पहले। हम इंजर्ड पर्सन होता है उसको डॉक्टर के आने के पहले कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ टेबलेट देते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। आफ्टर इट कैन सेव अ लाइफ एंड रिड्यूस इंजरी, जिससे हमारा क्या होता है, हम जो चोट है वो क्या हो जाती है, भरने लगता है, और दर्द क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे हमारा जीवन लाइफ क्या हो जाता है, बच जाता है। वेल गिविंग फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट, स्टे काम एंड टेक फास्ट, है ना। कट एंड वॉन्ट्स, देखो घाव, कट मान क्या होता है, कटना, वॉन्ट मान क्या होता है, घाव। वॉश कट्स विथ वाटर, है ना, जहाँ पर कट जाते हैं उसको हमें सबसे पहले पानी से धोना है। देन क्लीन देम विथ कॉटन सोक्ड इट इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक डेटॉल और सेवलॉन, है ना। कट जाता है, जिस जगह कट जाएगा वहाँ पर क्या करना है, पानी से धोना है। उसके बाद हमको क्या है, रुई से उसकी जगह को क्या करना है, सॉफ्ट करना है। फिर रुई में, कॉटन में डेटॉल या सेवलॉन लगा के उस जगह पर चिपका देना है। यू कुड इवन कवर कट्स विथ क्लीन बैंडेज और गेज, है ना। यू कुड इवन कवर कट्स, पूरा कट जहाँ पर कटा है वहाँ क्षेत्र को पूरा रुई लगाना है। और ज़्यादा घाव है, ज़्यादा बड़ा घाव है या कट गया है तो हम क्या कर सकते हैं, बैंड मतलब पट्टी बांधना है, ठीक है। अब आते हैं बर्न्स, जलना। देखो, वी गेट बर्न वी टच वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, हम लोग कब जलते हैं, जब हम लोग को बहुत गर्म वस्तु से छू जाता है या छू लेते हैं तब हम लोग जल जाते हैं। टू गेट रिलीफ देन पेन, जिससे हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। रिमूव द हीट सोर्स, पहले क्या करना है, हमें रिमूव करना है हीट सोर्स को। आग की जो हीट सोर्स है जैसे आयरन हो गया है ना, उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। पुट आउट फ्लेम्स और रिमूव क्लॉथिंग, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्लेम्स मतलब क्या होता है, आग की लपटें, आग की लपटी को क्या करना है, रिमूव करना है और अपने कपड़े को निकालना है। फॉर माइनर बर्न्स डीप द पार्ट ऑफ कोल्ड वाटर और होल्ड द बर्न पार्ट अंडर रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। अगर हम लोग थोड़ी मात्रा में जले हुए हैं, थोड़ा पार्ट जगह जला हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे, ठंडे पानी से उसको साफ करेंगे और बर्फ को पकड़कर उस जगह को रखे रहेंगे। डू दिस एट वंस, दिस कूल्स द माउंट एंड अवॉइड अ सर्वर बर्न, है। डू दिस एट वंस, दिस कूल्स, जब तक वहाँ पर ठंडा ना हो उतने टाइम तक इसको हमको बर्फ को पकड़ के रखना है, ठीक है। या एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बोरोलिन, बर्नाल, ये सब चीज़ हमें उस जगह पर लगाना है। माइनर बर्न्स हील ऑन देयर ऑन, इन केस ऑफ मोर सीरियस बर्न्स कंसल्ट अ बर्न स्पेशलिस्ट इफ नेसेसरी, है ना। ये मान थोड़ी सी जगह रहते हैं तो उसको घर में इलाज हो सकता है, लेकिन बहुत मात्रा में अगर जल गए होंगे तो हमको डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं नोज ब्लीड्स, नाक से कैसे खून निकलता है उसके बारे में देखते हैं, है ना। इन
इन केस योर नोज ब्लीड्स स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक, है ना। जब हमारा नाक से खून निकलते रहता है, जब हमारा नाक से क्या होता है, खून निकलते रहता है, तो हमें बहुत दर्द होता है। सीट एंड प्रेस द नॉइज टाइटली विथ योर फिंगर्स, है ना। एक जगह बैठ जाना है और अपने नाक को क्या करना है, उंगली से दबा के रखना है। कीप योर बोथ नॉज क्लोज टाइटली 5 to 10 मिनट्स, है ना। अपने नाक को 5 से 10 मिनट क्या करना है, अच्छे से दबा के रखना है, जिससे हमारा ब्लड क्या है वो निकलना बंद हो जाए। दिस स्टॉप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग, है ना। जब तक ब्लड निकलना बंद ना हो जाए तब तक हमें उसको दबा के रखना है। ब्रेथ थ्रू योर माउथ, और नाक बंद रहेगा तो हमें सांस तो क्या करना है, मुंह से ही लेना पड़ेगा। बेंड फॉरवर्ड अवॉइड सॉल्विंग द ब्लड, है ना। उसके बाद जब तक खून ना रुके, निकलना बंद ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, उसको दबा के रखे रहना है, ठीक है। अब आते हैं हैंड्स। हैंड्स मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग पानी में डूब जाते हैं ना, यही है हैंड्स। If a person hands make him lie down or will keep the head low for the extra blood to reach the brain, है ना। hands, if a person hands make him lie down for a will, है ना। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, डूब जाता है, डूबते रहता है, तो हमको क्या करना है, उसको निकालना है और सिर को क्या करना है, नीचे करना है। हेड लो, सिर को नीचे करना है, जिससे एक्स्ट्रा ब्लड है वो कहाँ पहुँचे, ब्रेन तक पहुँच जाए, ठीक है, मस्तिष्क तक पहुँच जाए। अब आते हैं इंसेक्ट स्टिंग्स। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, देखो कीड़ा। जब कीड़ा काटता है तो क्या हो जाता है, देखो दतिया काट देता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बीज एंड अदर इंसेक्ट स्टिंग ओनली व्हेन वी डिस्टर्ब देम, है ना। कुछ कीड़े हमें हमेशा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि मधुमक्खी और अदर कीड़े हैं, वो कब काटेंगे, जब हम उनको क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तभी वो हम लोग को काटेंगे। इफ अ बी स्टिंग यू ट्राई टू रिमूव द स्टिंग विद a sharp object, if a bee sting you try to remove the sting with sharper, जब बी मधुमक्खी का कांटा चुभ जाता है तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उस कांटा को नुकीले ऑब्जेक्ट से निकालने का प्रयास करना चाहिए। नेवर पिंच इट इज मोर ऑफ द पर्सन में इंटर योर बॉडी यू शुड, है ना। कभी भी पॉइजन उसके जहर को मनुष्य के बॉडी में या हमारे शरीर में आने तक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर उसके कांटे को निकाल देते हैं जल्दी से जल्दी तो हमारा जो बी का पॉइजन है वो क्या है, नहीं पहुंचेगा हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। वॉश द एरिया थ्रूली विथ वाटर, जिस जगह हमें इंसेक्ट काटा हुआ है, बी काटा हुआ है, उसको हमें अच्छे से पानी से धोना है, रगड़ना है। पुट आइस पैक फॉर 10 मिनट्स टिल बर्निंग सेंसेशन इज रिड्यूस, है ना। जब तक वो जलन शांत ना हो जाए, जैसे कि 10 मिनट तक हमें आइस को वहाँ पर पकड़ के रखना है, जब तक वो शांत ना हो जाए। जो कीड़ा काटता है ना तो वहाँ पर जलन होती है, गर्म हो जाता है, ठीक है। वो जब तक शांत ना हो जाए वहाँ पर हमें आइस के पैक्स मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को रगड़ना है। अप्लाई सम शूटिंग क्रीम्स, ए सॉफ्ट पैड सॉक्ड इन अमोनिया वाटर आल्सो गिव रिलीफ। अप्लाई लेमनी लोशन इफ देयर इज स्टेचिंग। कुछ क्रीम होती है जैसे बोरोलिन होता है, बरनाल होता है, ये क्रीम हमें क्या करना है, वहाँ पर लगा के रखना है। ए सॉफ्ट पैड सॉक्ड इन अमोनिया वाटर को भी वहाँ पर लगाना है, जिससे हमारा जो रिलीफ पेन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अप्लाई क्लाइमेट लोशन इफ देयर इज स्टिचिंग, जहाँ पर जो कीड़ा काटा हुआ है ना, वहाँ पर क्लाइमाइन लोशन लगाना है, जिससे कि वो जो कीड़ा है, जो पॉइजन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, वहीं पर असर उसका क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड क्या होता है, ख़त्म होता है। ओके बॉयज़, ओके गर्ल्स, थैंक यू। अब अच्छे से पढ़ना घर में, ठीक है।